वहाँ पे मोदी जी बैठे हुए, वो वैसे कच्चे खिलाड़ी है नहीं, आपको भी पता है। उसमें संविधान में साफ लिखा है कि आप किसी भी एक प्रॉपर किसी भी समुदाय को आप वंचित नहीं रख सकते और किसी एक समुदाय को आप ज़्यादा नहीं दे सकते। बीजेपी अपने आप में कहती भले रहे कि हम सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी ने कोई टिकट भी मुस्लिम को क्यों नहीं दिया। इनकी झूठ और ये सब अफवाह फैलाने वाली बात है कि हम सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं कि वो बैठी हुई सत्ता में बैठे हुए लोगों पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। विपक्ष का कहना भी ठीक है कि ये इन्हें झुंझुना थमा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता तो लोगों ने दिखा दी है इस चुनाव में कि राहुल गांधी जी हो या इंडिया गठबंधन पूरा हो, वो किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके राजनीति नहीं करते। मोदी जी ने अपने मन से जब हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया तो लोगों ने इसको नापसंद किया। अब उसी का नतीजा है कि 240 पर रह गए बीजेपी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। विपक्ष लगातार केंद्र पर वार कर रहा है, सरकार पर वार कर रहा है, कह रहा है कि जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए हैं जो एनडीए के जो दल हैं उनमें, ऐसा कहा जा रहा है कि लॉलीपॉप बांट दिया गया है और मंत्रालय ऐसे ही दे दिए गए हैं। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं तो इससे ये सवाल उठता है कि भाई सरकार उनकी मंत्रालय उन्होंने बांटे तो विपक्ष को आग क्यों लग रही है। तो इसी के लिए इसी सिलसिले में हम यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे सवाल पूछेंगे। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष ये प्रतिक्रियाएं देता जा रहा है, इसमें इसका कारण क्या है, क्यों दे रहा है ये सब प्रतिक्रिया? देखो, पहली बात तो अगर कोई भी हारता है तो जलन तो होती है उसको, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर निशान तो मारेगा ही, ठीक है। और दूसरी चीज़, मोदी जी ने जैसे कहा था कि 400 पार होंगे, ठीक है, तो शायद उन्होंने वो आंकड़ा कभी तक पार किया नहीं है। और जो हमें ये आशा नहीं थी कि राहुल गांधी 100 सीट लेके आ जाएंगे, तो वो लेके आ गए, तो उनको लग रहा है कि हमने पहाड़ तोड़ जाते। दैट्स वाई वो उनका रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है, इसको मतलब आप वो नहीं कह सकते कि वो किसी के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, वो उनका रिएक्शन आ रहा है। जो 100 सीट्स आ रहे हैं उनके ऊपर रिएक्शन है। कहीं ये बाकी जो दल हैं उनको एनडीए से खींचने की तो तैयारी नहीं हो रही है कि भाई इनको कैसे भी करके खींचा जाए, इनको कैसे भी करके जहर घोला जाए इनके अंदर। ऐसी बात होगी तो वहाँ पे मोदी जी बैठे हुए, वो वैसे कच्चे खिलाड़ी है नहीं, आपको भी पता है। तो आपको क्या लगता है कि जितने एनडीए के दल हैं बताइए, ये जाएंगे या फिर रुके रहेंगे? एनडीए के दल अब ये देखिए, जो मंत्रालय में आना चाहते हैं या एनडीए के घटक दल हैं। अब एनडीए के घटक दलों का तो ये सीन था कि भाई हमें ये मंत्रालय मिल जाए, वो मंत्रालय मिल जाए। और जहाँ तक है टीडीपी से और नीतीश कुमार जी की तरफ से डिमांड भी हुई थी, गृह मंत्रालय मिल जाए, रक्षा मंत्रालय मिल जाए, मतलब अहम मंत्रालय मिल जाए। मगर मोदी जी हो या अमित शाह हो या आरएसएस हो, उनमें इतनी चलती है, उनकी चल रही है कि वो किसी को नहीं देंगे। दूसरी बात, उनका मेन मोटिव ये था कि हम घटक दलों से मिलाकर एनडीए की सरकार बना लें और फिर उसके बाद में ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भी उनके अपने रिफॉर्म्स है ना, उसके ज़रिए वो बाकी दलों को डरा धमका कर अपनी साइड ले आए। विपक्ष का आरोप लगाने का बात यह है कि विपक्ष का काम है, विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही ये है कि वो बैठी हुई सत्ता में बैठे हुए लोगों पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मगर उनकी अपनी विपक्ष का कहना भी ठीक है कि ये इन्हें झुंझुना थमा दिया गया है कि घटक दलों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक भी मुसलमान एमपी नहीं है इनका एनडीए के पास, तो इस तरह से आप कैसे देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की, उसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है जो सरकार है? देखिए, बीजेपी अपने आप में कहती भले रहे कि हम सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी ने कोई टिकट भी मुस्लिम को क्यों नहीं दिया। 543 सीटों में से पूरे एनडीए ने कोई भी टिकट मुस्लिम्स को क्यों नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो जीतते तो वो प्रतिनिधित्व भी करते। तो ये सब इनकी झूठ और ये सब अफवाह फैलाने वाली बात है कि हम सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी जो नीतियां हैं वो किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिमों के विरोधी में रही हैं। जितनी भी जो नीतियां बनी सबके लिए बराबर बनी, तो फिर किस तरह से नीतियों का तो यह है, जो नीतियां एक समुदाय के लिए नहीं होती, नीतियां तो सरकार चलाती है। सरकार में किसी की भी हो सकती है। ये संविधान का औचित्य है। संविधान के हिसाब से ही नीतियां बनती है, संविधान के हिसाब से ही कार्य होते हैं किसी भी सरकार में। अब उसमें संविधान में साफ लिखा है कि आप किसी भी एक प्रॉपर किसी भी समुदाय को आप वंचित नहीं रख सकते और किसी एक समुदाय को आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये तो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से आज। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ये भेदभाव तो कर ही नहीं सकते। अब भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि ऐसा मानना तो ये नहीं है कि भाई, ऐसा तो है नहीं कि खाली एक मुसलमान का जो प्रतिनिधित्व है एक मुसलमान ही कर सकता है। एक मुसलमान का प्रतिनिधित्व हिंदू भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। आप खुद ये बताइए कि कोई भी एक समुदाय जो दूसरे नंबर की आबादी हिंदुस्तान में है,
तो उसका प्रतिनिधित्व के लिए कोई ना कोई असेंबली में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना। अब आप विपक्ष को देखिएगा, विपक्ष ने अपनी तरफ से दिए हैं मुस्लिम्स को और मुस्लिम जीत कर भी आए हैं, ऐसी बात नहीं। चाहे यूपी से अखिलेश के द्वारा टिकट दिए गए हों या कश्मीर से, लेकिन या कहीं आपका जैसे सूफी आप ये से। कह रहे हैं कि जैसे एनडीए के जो गठबंधन है के लोग हैं उन्होंने मुसलमानों को, वो एनडीए नहीं, इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए हैं, तो क्या उनकी राजनीति में मुस्लिम नहीं आते हैं? नहीं, जैसे राजनीति उनका राजनीति इंडिया गठबंधन का हमने ये देखा है, जैसे सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी के, कि राहुल गांधी जी हो या इंडिया गठबंधन पूरा हो, वो किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके राजनीति नहीं करते हैं, वो सभी को साथ लेकर करते हैं। भारत यात्रा के थ्रू भी हमने देखा, और वैसे भी इसमें जैसे मोदी उनकी जी राजनीति में क्या वंचितों और मुसलमानों और दलितों और जो एक ऐसा समाज कह लें हम, जो हिंदू समुदाय में एक समाज जो निकल के आता है, धर्मनिरपेक्षता का जो परचम वाला जो समाज है, क्या उसको ये इस तरह से उसकी राजनीति खेलते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्षता तो लोगों ने दिखा दी है इस चुनाव में। जो बीजेपी फैलाना चाह रही थी, या बीजेपी जिस तरह से चाह रही थी कि हम धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर और राजनीति कर लेंगे, या 400 पार का नारा दे रहे थे, तो लोगों ने इस चीज़ के लिए कहा कि नहीं जी, हम लोग धर्मनिरपेक्षता के जैसे हिसाब आप से ये साथ कह रहे रहते हैं, आए हैं, और लोग देखो सर्व समाज के लोग एक साथ रहते आए हैं। मेरे पड़ोसी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो सभी लोगों के साथ में मेरा अच्छा जो है ताल्लुक़ है। तो वो चीज़ के लिए हम लोगों ने अपना पूरा 100% दिया है कि हम धर्म के आधार पर बंटने नहीं देंगे देश को। लेकिन ये चीज़ है ना कि जैसे अभी 240 सीट है बीजेपी की, पूरे अगर गठबंधन की सीटें मिला ली जाएं तब भी उनके बराबर नहीं होती बीजेपी की। तो ये है कि जो मैंडेट है अभी भी जनता का बीजेपी की तरफ है। नहीं, बीजेपी की तरफ है वो। एक देखिए, 10 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, बीजेपी सत्ता में है। अब एक चीज़ ये देखिए कि 280 सीट बीजेपी की पहले टर्म में 2014 में, उसके बाद सीधी 302 आई 2019 के टर्म में। मगर अब मोदी जी ने अपने मन से जब हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया तो लोगों ने इसको नापसंद किया। अब उसी का नतीजा है कि 240 पर रह गई बीजेपी।